ये मेरी तुलसी माता हैं। पहले तुलसी जी का पूजन करते हैं। आज अपरा एकादशी के कथा और मातम में पूजन की विधि मैं आपको बता रही हूँ कि देखो, पहले तुलसी जी का सिंचन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। ये मेरी है तुलसी माता। और श्री हरि नारायण का पूजन करते हैं। ये नारायण भगवान बैठे मेरे, नारायण जी का। और इनका पहले कलश ये शंख से चरणामृत बनाया है। जल उस शंख से ही स्नान कराते हैं। इसमें गंगा जल डाल के भगवान को स्नान कराते हैं। और चरणामृत ये रख है, चरणामृत से स्नान कराते हैं भगवान को। पुष्प चढ़ाते हैं और आरती कथा सब कुछ। और तुलसी पत्र तो ज़रूर आज चढ़ाना चाहिए। लोग कहते हैं कि ना तुलसी एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ते, मगर जो डेली पूजा करते हैं उनको कोई वर्जित नहीं है। परंतु द्वादशी को भूल कर भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। और ना कोई भूल से तुम्हारे कपड़े से किसी प्रकार टूटना नहीं चाहिए तुलसी का पत्र। उनसे दूर ही रहो उस द्वादशी को, नहीं तो बहुत बड़ा पाप, गौ हत्या के बराबर पाप लगता है द्वादशी को। ये हमारे गुरु जी ने ही बताया है कि द्वादशी को तो कतई नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी का दोष नहीं है, केवल उनसे प्रार्थना करके तुलसी माता से कि मैं भगवान शालिग्राम नारायण पे चढ़ाने के लिए ले रहे हैं, और प्यार से उन्हें तोड़ो, झटके से नहीं तोड़ो। उसमें कोई दोष नहीं है। अब मैं आपको एकादशी की अपरा एकादशी कथा सुनाने जा रही हूँ। अपरा एकादशी की विधि एवं मातम में जेठ मास के कृष्ण पक्ष में ये पड़ती है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है तथा उसका क्या मातम में है, और आप कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन संपत्ति देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब पापों से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तौलना, झूठे शास्त्र रचना, ज्योतिष विद्या से ठगना, नकली वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए तथा जो शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करके उसकी निंदा करते हैं वे सब अवश्य नरक के गामी होते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो पुण्यकाल तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से, यह गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो तो प्रयागराज के स्थान से शिवरात्रि का व्रत करने से, बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गोदावरी नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ तथा बद्रिका आश्रम की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में सुवर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौ दान करने से जो फल मिलता है, वही पुण्य फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है, ऐसा बताते हैं। यह पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते हुए मनुष्य जल में बुलबुले के समान और जानवरों में भुनगे के समान है, वे मरने के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर त्रिलोक में निवास करता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा लोक हित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो एकादशी मैया की जय।
जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, नारायण की जय। ओम अच्युत्याय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। राधे राधे। हम आप लोगों के लिए एकादशी की व्रत और पूजन की कथा लेकर के आए हैं।